तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए आज 18 तारीख है, यानी आज बीएचयू का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला दिन है। आज और कल 18 और 19 तारीख को बीएचयू का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और आई होप आप लोगों ने जाने की तैयारी कर ली होगी और अब तक तो बहुत लोग पहुंच भी गए होंगे, क्योंकि 9 बजे से चालू होने वाला है। तो अगर वीडियो आप लेट भी देख रहे हो तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कुछ थोड़ी मोड़ी जाननी चाहिए, उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स की एक जो पहले से फिल करके, जैसे कि आपको डोजर फॉर्म फिल करना होता है, एफिडेविट फिल करने होते थे, ठीक है, एंड अंडरटेकन फिल करना होता था। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो सारे के सारे फिल करके रखो, प्लस उनकी एक एक फोटोकॉपी एक्स्ट्रा अपने पास रखे रहना, ताकि अगर कोई ना कोई चेंजेस एट द एंड लास्ट टाइम पे करने पड़े तो आप आराम से उसको कर लो। सेकेंड थिंग की बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप अंडरटेकन सबमिट कर सकते हैं। वो अंडरटेकन आपको 31 अक्टूबर से पहले की इजाज़त दे देता है कि हाँ आप 31 अक्टूबर तक हम वो डॉक्यूमेंट हमें ला के दे दीजिए, इसके बेसिस पर हम एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे। तो आपका काम क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करिए, अंडरटेकन उसको भर के वहाँ पर दे दीजिए। सेकेंड थिंग, मान लीजिए आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट तो एक तो होना चाहिए, अगर है ही नहीं तो प्रॉब्लम है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका डेट का इशू है या नया दे रखा है अप्लाई करने के लिए, पहले ही मेंशन करा गया था कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होंगे तो एडमिशन कैंसिल कर दें। लेकिन अगर आपके पास एफिडेविट है या फिर आपके पास वो स्लिप है कि आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा 2-3 दिन में या एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, प्लीज़ बीएचयू वाले प्रशासन से रिक्वेस्ट कर लेना, मान जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा करा है, उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई गई थी, तो मैंने कहा था रिक्वेस्ट करने के लिए, मान जाते हैं। आप भी थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करके देखना, आपको एक हफ्ते का टाइम आपको ज़रूर मिल जाएगा, ताकि आप उस एक हफ्ते के अंदर अपनी चीज़ों को सबमिट कर पाएँ। डेट्स इट। उसके बाद आपको सब बच्चों को अपने अपने कॉलेज में जाना है, रिस्पेक्टिव कॉलेज में। सिर्फ राजीव गांधी कैंपस वाले को मेन कैंपस में विजिट करना है, बी वॉक वाले को आपका क्या नाम है, राजीव गांधी कैंपस में ही जाना है। लेकिन हो सकता है कि एट एंड टाइम पे जाके पोजीशन चेंज हो जाए, तो मैं पहले कहूँगा कि पहले आप लोग मेन कैंपस जाएँ, मेन कैंपस में जाके विजिट करें। राजीव गांधी वाले बच्चों को सिर्फ मेन कैंपस में जाकर विजिट कर, अगर वहाँ पे बोला जाता है कि आपको राजीव गांधी ही कैंपस जाना है, तो फिर राजीव गांधी के लिए वहाँ से लगभग 2 घंटा लगेगा आपको ट्रेन से जाने में और आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ पे जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेना। राजीव गांधी कैंपस में सब बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, तो हॉस्टल को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीटें जितनी भी होंगी वहाँ पर हॉस्टल्स अवेलेबल सब बच्चों के लिए हो जाते हैं। सेकंड थिंग की बात करेंगे, जैसे आपका ये सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आपसे वहाँ पे एक साइन कराया जाएगा। साइन कराने के बाद कुछ चीज़ें आपको दी जाती है, नहीं दी जा रही है तो उनसे पूछ लेना कि कब मिलेगा, ताकि बाद में परेशान ना हो। तो एक आपका होता है पासबुक। पासबुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पासबुक समझ लीजिए कि पासबुक ही आपके पास एक आईडी कार्ड है पूरी की पूरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करने का। ये सब जगह मिलता है, चाहे मेन कैंपस की बात करेंगे, चाहे एफिलेटेड कैंपस की बात करेंगे, ठीक है। एफिलेटेड वाले जनरली मेन में आते भी नहीं है, क्योंकि दूर दूर है, बहुत पास तो है नहीं, लेकिन पासबुक मिलना जरूरी है। पासबुक मिल जाता है, उसी के बेसिस पर आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारा का सारा उसी एक पासबुक से काम चलता है। तो अगर पासबुक ना मिले तो पूछ लेना कि कब मिलेगा। ऐसे आप कॉलेज जाओगे तो मिलने लग जाएगा, कॉलेज तो ऑलरेडी चल रहा है, तो पासबुक मांगने की कोशिश करना। सेकंड थिंग, आपको हेल्थ कार्ड्स मिल जाएंगे खूब सारे, ठीक है, डिफरेंट सेंटर के जितने भी अवेलेबल होंगे। लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएंगे। मेन कैंपस में सारे के सारे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मेन कैंपस में लगभग 2 से 3 लाइब्रेरी है, 2 से 3 हेल्थ कार्ड है। उसके अलावा आपके हॉस्टल्स के कार्ड, अभी हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ नहीं होगा। बस यही सारी जानकारी आपको देनी ज़रूरी थी। एंड आई होप आप सब लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था कि एटलीस्ट मेरे को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक सीट मिले, चाहे वो मेरी पसंद की हो चाहे नहीं ना पसंद की हो, अब जैसा भी है मिल चुका है, तभी आप वहाँ जाके एडमिशन कराने जा रहे हो। तो अगर आपको सीट में एडमिशन लेना है तभी तो आप वहाँ पे फिजिकली विजिट करने जा रहे हो। तो आई होप आपका सारा का सारा चीज़ें स्मूथली हो और बिना कोई परेशानी का आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा खत्म हो जाए, ताकि आप अगले दिन से अब टाइम नहीं लगाना कि कब से कॉलेज जाना, ताकि अगले दिन से आप अपना कॉलेज जाना चालू कर दें। मतलब वापस घर आने की मत सोचना, वहीं पर आप देख लेना कि पीजी और मतलब हॉस्टल तो ज़्यादातर फिल हो चुके हैं, सिर्फ राजीव गांधी कैंपस में बचे होंगे। तो आपको नियर बाय पीजी देख लेना चाहिए, क्योंकि रूम भी आप देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द योर बजट और डिपेंडिंग ऑन द कि आप खाना वाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो उस हिसाब से पीजी, नियर बाय पीजी आप देख लीजिएगा आसपास के इलाके में। ज़्यादा ऐसा ना हो कि पीजी इतना दूर ले ले ताकि ट्रैवल कॉस्ट भी लगने लग जाए, ठीक है। आप पैदल भी आ जाएंगे मेन कैंपस या अपने पर्टिकुलर कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेज तक, ठीक है। उतना नियर बाय में आप अपना पीजी देख लीजिएगा, और पीजी देखते समय अच्छा सा पीजी देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने के बाद लगभग 1 साल की सिक्योरिटी अमाउंट जमा होती है, तो उससे पहले उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी कोई अगर आपको परेशानी होगा, अपडेट चाहिए होगा, आप मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड आई होप सब कुछ बेटर रहेगा, आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस स्मूथली खत्म हो जाएगा और आप आगे जाके अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कुछ ना कुछ बेटर करने की, जिसका कोर्स अच्छा नहीं मिला है वो कुछ ना कुछ बेटर कहीं और से करने की, या जो भी उसके दिमाग में कोई एग्जाम देने की बात हो रही है कि आज से मैं 3 साल बाद ये पर्टिकुलर एग्जाम दूंगा, ये रिस्पेक्टिव एग्जाम दूंगा, उसको लेके बच्चा अभी से तैयारी करना चालू कर दो, सोचना चालू कर दो। अगर फिगर आउट नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, करियर को लेके कंफ्यूज हो, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट ये है कि देखो, कॉलेज में आए हो, कॉलेज में अभी आप क्लास 12 से जस्ट कॉलेज में आए हो, कॉलेज में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अपने करियर को लेकर जानने की ज़रूरत है, इंटर्नशिप को लेकर जानने की ज़रूरत है, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप को लेकर जानने की ज़रूरत है, आगे जाके मेरे को करना क्या है, किन किन फील्डों में स्कोप है, कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पे जॉब लगता है, कौन कौन सी फील्ड है जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी होगी, अपडेट होगी, हर चीज़ की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी आपको इस चैनल पर मैं गाइड करते रहूँगा, ताकि आप
अपना पहला ईयर उतना वेस्ट ना करें जैसे बाकी लोग क्या करेंगे, रैंडमली वेस्ट कर देंगे, ताकि सेकंड ईयर से उनको याद आता है यार कुछ ना कुछ करना है। आप फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चलो, फर्स्ट ईयर में एंजॉय भी करो, थोड़ा थोड़ा करते भी रहो, ताकि सेकंड ईयर में आओगे तो थोड़ा बेटर मिल पाएगा। अगर पहले ईयर में आपने अनपेड इंटर्नशिप करी तो हो सकता है कि सेकंड ईयर में आपको पेड इंटर्नशिप मिले, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ, इन डेप्थ नॉलेज नाम का चैनल है, आपके लिए ही क्रिएट करा है। उस पर रिस्पेक्टिवली कॉलेज की सारी जानकारी, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगी। कॉलेज को लेके, करियर को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके, ठीक है, फ्यूचर में आगे जाके फॉरेन जाने को लेकर सारी की सारी जानकारी मैं आपको वहाँ पे देते रहूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इंडस्ट्रियल के एक्सपर्ट्स आकर आपको कुछ ना कुछ स्किल्स, सर्टिफिकेट, कोर्सेज वो आपको प्रोवाइड कराएंगे उस चैनल पे। तो इन डेप्थ नॉलेज जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, जाके उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, लास्ट मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि अगर पहला पॉइंट ऑफ व्यू में आपके करियर में कुछ करना चाहो तो हाँ, एक ये कर सकता हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ टीचिंग, आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप टीचिंग कर सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बच्चे मतलब अपने जूनियर को गाइड कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत पैशन है, उतनी जानकारी नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको एक 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर करता हूँ फ्रॉम द इन डेप्थ सूटी, जहाँ पे आपको टीचिंग सिखाई जाएगी, टीचिंग करा कैसे जाता है, मटेरियल कैसे बनाया जाता है, अपनी फेस वैल्यू कैसे बनाई जाती है, कैमरे के सामने कैसे बोला जाता है, ठीक है, और किस तरीके से टेक कंपनीज में अपने करियर को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि आगे जाके कुछ ना कुछ बेटर हो सके। ये 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सर्टिफिकेट्स एंड बहुत सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएगी, ताकि बाद में कभी दिखाओगे किसी को कि हाँ, जैसे सेकंड ईयर में या किसी कंपनी में भी दिखाओगे कि हाँ हमने स्टार्टअप के साथ काम करा, हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अपने पढ़ाई के साथ लगभग 2 से 3 घंटा या 3 से 4 घंटा डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं अपने पहले 6 सेमेस्टर, मतलब 6 मंथ तक, ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इंटर्नशिप फॉर यू। और ये इंटर्नशिप के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे मेरे को हाई मैसेज भेज देना कि सर आई एम इंटरेस्टेड, और मैं फिर आपको वहाँ पे अपना व्हाट्सअप लिंक भेज दूंगा ताकि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। सेकेंड थिंग यही बात है, सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपका सब कुछ बेटर रहा तो आफ्टर 6 मंथ्स आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया जाएगा फ्रॉम द इन डेप्थ सूटी, एंड उसमें आपका क्या होगा, बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें पेड हो जाएगी, मतलब आपको अब चीज़ें करने के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे। तो ये साइड बाय साइड आपके कॉलेज की इनकम भी बनने लग जाएगा, और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज खुद जागने लग जाएगी, अगर आपको भी लगता है कि हाँ यू आर अ कैपेबल, इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो 3 साल बाद आप 3 साल या 4 साल बाद इसको एक अच्छा करियर बना सकते हैं, और डेफिनेटली आपके कॉलेज से बेटर ही प्लेसमेंट ऑफर करा जाएगा फ्रॉम द इन डेप्थ सूटी। जितना प्लेसमेंट ऑफर आपके कॉलेज का एवरेज पैकेज होगा उससे कहीं ज़्यादा पैकेज आपको इन डेप्थ सूटी की तरफ से जब आप 3 साल बाद या 4 साल बाद अपनी डिग्री खत्म करेंगे उसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। ये सब इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, इतनी सारी जानकारी। पहली इंटर्नशिप आप मेरी तरफ से ले लीजिए, ठीक है। सेकंड इंटर्नशिप या टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो और इंटर्नशिप की नॉलेज आपको इन डेप्थ नॉलेज चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सारी जानकारी कैसे गूगल से इंटर्नशिप लेते हैं, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, सारी इंटर्नशिप कैसे लेते हैं, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहेगा। और अगर आपको सारी की सारी हेल्प अभी तक जितना भी सपोर्ट आपको सही लगा, ठीक है, तो अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिएगा, इन डेप्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। इन डेप्थ सूटी पीजी नाम का चैनल, अगर थिंक अबाउट करें कि कभी फ्यूचर में पीजी देंगे या पीजी के बारे में जस्ट सोचेंगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो गाइडेंस आपको मैं दे दूंगा कि पीजी आपको किन बच्चों को करनी चाहिए, किन बच्चों को नहीं करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में नहीं करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को करने के लिए कौन से सब्जेक्ट की यूजी में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ताकि आप पीजी का एग्जाम अच्छे से दे पाए। तो ये 2 चैनल आपके काम के आएंगे। और एक इन डेप्थ सीबीएसई नाम का चैनल, अगर आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है, तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, छोटे दोस्त है उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं कि 9 to 12 अगर बच्चा है और चाहता है कि अभी फिलहाल क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो अगर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी वो अच्छे से करना चाहता है एकदम 1 शॉट रिवीजन के साथ, तो डेफिनेटली आपका वहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। डेट्स इट। इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी पोस्टें खाली है, इसलिए उस पोस्टों को भरने के लिए मैंने आपको इंटर्नशिप ऑफर करी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे को इंस्टाग्राम पर हाई भेजें। डेट्स इट। जैसे अब तक आपको एडमिशन में हेल्प करिए, अब ये पहली हेल्प आपको करियर बनाने में कर रहे हैं, और आगे जाके कॉलेज के 3 साल भी बहुत हेल्प करेंगे, ताकि जब कॉलेज से बाहर निकलो ना तो बाकी बच्चों की तरह नहीं कि सिर्फ डिग्री लेके खड़े, ठीक है। आपके पास इतनी स्किल होगा कि आप आराम से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जॉब को क्रैक कर सकते हैं और आराम से जॉब के लिए जा सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आया और आपको गाइड करके चले गया जैसे कि बाकी लोगों ने गाइड करा था, नहीं, यहाँ से एडमिशन तक हेल्प करा है। अब एडमिशन के बाद तक जब तक जॉब नहीं लग जाता, जॉब कहीं पे भी लगे, ठीक है, या आगे जाके आप पीजी नहीं कर लेते, पीजी के बाद भी तो जॉब करेंगे, तो जब तक जॉब नहीं लग जाता, क्योंकि एट द एंड जॉब ही मेन गोल होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जॉब करना है, जॉब या स्टार्टअप करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, पैसा जब भी तो आएगा। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब सारे के सारे चैनल को रखना, रिकमेंड करते रहना अपने जूनियर, अपने सीनियर सबको भी, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने का और इन डेप्थ सूटी से कनेक्ट होने का। एंड मैं प्रे करूंगा भगवान से कि आगे आने वाला टाइम में आपका जितना भी करियर ग्रोथ होगा उसमें भले कितने उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी वो ग्राफ ऊपर की ही तरफ जाए और आपको एक दिन अपनी फाइनल सक्सेस तो आज तक किसी को मिली नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके आपको उस एज तक लेके जाए कि हाँ आपको जीवन में संतुष्टि बनी रहे और सक्सेस भी आपको मिलती रहे, ताकि आपको छोटी मोटी समस्याओं को लेके ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर